ये इतना सा काम अभी जनवरी के महीने में आपने नींबू के पौधे पर कर लिया तो पूरे साल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और पूरे साल आपका नींबू का पौधा फलों से लदा रहेगा। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो हमारी घर की जरूरत को पूरी तो करता ही है और इसके बिना हमारा घर चलता ही नहीं है। चाहे आप गार्डनिंग करते हो या नहीं करते हो, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, लेकिन वो एक ऐसी चीज है, नींबू हमारे घर की जरूरत को तो पूरी करता ही करता है और साथ ही साथ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो लोग गार्डनिंग करते हैं अक्सर उनकी शिकायत रहती है कि हमारे नींबू के पौधे में फूल लगते हैं, छोटे छोटे दाने भी बनते हैं, लेकिन नींबू रुकता ही नहीं। मेरे चैनल पर जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है वो नींबू की शिकायतों वाली क्वेरीज आती है कि हमारे नींबू के पौधे 4 साल का है, किसी का ये कहना होता है कि हमारे नींबू के पौधे 5 साल का है, लेकिन अभी तक उस पर फूल या फल नहीं लगा है। नींबू के पौधे से भर भर के फल लेने के लिए एक ऐसा आसान तरीका आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में नहीं, साल में सिर्फ एक बार आपको ये काम करना है तो पूरे साल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और पूरे साल लगातार भर भर के फल देगा। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा जमीन में लगा हुआ नींबू का पेड़ है। ये पौधा ही था लेकिन अब ये पेड़ बन गया, क्योंकि साल में एक बार मैं ऐसा काम करता हूं जिससे बहुत तेजी से ग्रोथ आता है और ये पूरी तरह से फैल चुका होता है। जगह जगह मैंने बांस के डंडे से सपोर्ट देके रखा है, क्योंकि सपोर्ट के बिना इसे संभालना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ग्रोथ ही इतना है और फल के वजन से सारी टहनियां झुक जाती है। ये देखिए, जहां देखेंगे आपको 8-8, 10-10 नींबू बड़े बड़े साइज के गुच्छों में लगा हुआ मिलेगा। तो क्या हमने तरीका अपनाया, कौन सा काम किया, यही तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये हमारा नींबू का पौधा है और इसके पत्ते मैक्सिमम अब झड़ चुका है, क्योंकि जनवरी के महीने में अपने सारे पुराने पत्ते को गिरा देता है। ये कुछ फल अभी भी गुच्छों में लगा हुआ है जो पक चुका है। इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ फल मैच्योर हो चुका है और जगह जगह फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमारे नींबू के पौधे में सबसे पहला जो काम आता है वो आता है इसकी साफ सफाई। सारे पत्तों को और सारे टहनियों को साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम ये करना है। तो पत्तों की सफाई करने के बाद हमारे नीचे का हिस्सा कुछ इस तरह से दिख रहा है, यानी कि नीचे की साफ सफाई हमारी हो चुकी है। अब इसकी टहनियों की साफ सफाई बाकी है। तो टहनियों की किस तरह की सफाई करनी है और कैसे करनी है वो मैं दिखाता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन से जो ब्रांचेस हैं, ये वाटर ब्रांच है। मैक्सिमम इसमें पानी भरा रहता है और इसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। और इन्हीं ग्रीन ब्रांचों पर जो स्टेम कटर नाम का एक कीड़ा होता है, अक्सर इन्हीं में लगता है। मैं आपको दिखाता हूं कि वो कैसे और कहां लगता है। यहाँ पे एक कीड़ा लग जाता है और इनको काट देता है और इसमें ना ही फ्लावरिंग होती है और ना ही फ्रूटिंग होती है। तो इस तरह से नीचे से निकलने वाले जितने भी ग्रीन ग्रीन कलर के आपके ब्रांचेस निकले हो, इनको काट के हटाना है, यानी कि इसकी भी आपको सफाई कर देनी है। नीचे का पूरा हिस्सा आपको क्लीन करना होगा। ये मोटा सा ब्रांच को मैं कट करके दिखाता हूँ। ये भी ग्रीन कलर का है और ये भी वाटर ब्रांच है। और इस पे भी ये देख पा रहे हैं कि ऊपर से डाइबैक जिसे आप कहते हैं, असल में डाइबैक नहीं है, इसके अंदर कीड़ा लग जाता है। ऐसे तोड़ के देखेंगे तो अंदर एक सुराख मिलेगा। इन्हीं की वजह से हमारे दूसरे ब्रांच में भी कीड़े लगते हैं। तो इनको हटा के आप साफ कर ले, जितने भी हो। इस तरह से नीचे के जितने भी ग्रीन ग्रीन ब्रांचेस थे उन सब को मैंने कट करके हटा लिया। ये एक तरह से जंगली था जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन को पीता रहता है और हमें रिजल्ट कुछ भी नहीं देता। अब इसको कट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा नींबू का पौधा दिखने लगा है और सारे ग्रीन ग्रीन से ब्रांचेस हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और सब पर आपको कीड़े लगे हुए मिलेंगे और इस पर फूल या फल नहीं लगते हैं। टहनियों की कटिंग और साफ सफाई के बाद अगला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा टहनियों की प्रूनिंग। तो टहनियों की प्रूनिंग कैसे करनी है और कहां करनी है, आइए वो मैं दिखाता हूं। ये जितने बाहर निकले हुए से ये टहनियां है, इसमें ग्रोथ नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर फल देते देते ये पतली हो गई है। तो जैसे थोड़ी सी प्रून करेंगे हम तो यहाँ से नए नए ग्रोथ लेगा, बल्कि इस टाइम ग्रोथ नहीं,
हर जगह से नए नए फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा, उसी पर फल लगेंगे। तो बाहर निकले हुए सभी टहनियों की हल्की हल्की प्रूनिंग कर लेंगे। इससे हमारा पौधा भी शेप में रहेगा और पूरा नींबू का पौधा अच्छी तरीके से बैलेंस भी कर पाएगा। टहनियों की हल्की हल्की प्रूनिंग करने के बाद हमारा नींबू का पौधा कुछ इस तरह का दिखने लगा है। आप देखेंगे तो ये शेप में आ गया। 3 जगह हमारा नींबू का पौधा कनोपी बना हुआ है। पहली कनोपी एक यहाँ बनी हुई है और दूसरी कनोपी इस जगह पर बनी हुई है और तीसरी कनोपी यहाँ ऊपर बनी हुई है। अब कनोपी का फायदा क्या है कि 3 जगह इस तरह से ज्यादा फैलाव में है, अलग अलग 3 लेयर पर, तो उसमें फ्लावरिंग ज्यादा आएगा, मतलब फूल ज्यादा लगेंगे तो फल भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसके लिए इसको स्पेस ज्यादा मिल गया। ये भी एक कारण है जिससे फल ज्यादा लगते हैं। इतना काम करने के बाद नींबू के पौधे पर अब अगला और अहम जो काम है, जो बहुत ही जरूरी है, साल में सिर्फ एक बार करने की जरूरत है, उसके बाद पूरे साल आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो है मिट्टी की निराई गुड़ाई करके इस पर खाद डालना। और कौन सा खाद डालना है जिससे कि पूरे साल इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे और भर भर कर फूल लगे। नींबू के पौधे को बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिससे नींबू के पौधे में फल बहुत ज्यादा लगते हैं। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आप इस चीज को समझकर अपने नींबू के पौधे से भर भर के फल लेते रहें। आपको अपने नींबू के पौधे की 6 इंच गहराई तक गुड़ाई करनी है और पौधे से 2-2.5 फीट की दूरी तक चारों साइड में आपको एक सर्कल बनाना है। और थोड़ा सा कम या ज्यादा आप अपने पौधे के साइज के हिसाब से कर सकते हैं। और हल्की हल्की रूट जो पतली पतली जाले बन जाती है, इस तरह से उनको आप बाहर निकाल दें। तो इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद इस तरह का कुछ शेप बन गया है। उसके बाद हमने ये लिया है गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद। ये कम से कम 2 साल पुरानी गोबर की खाद है। न्यूट्रिशन वैल्यू इतना ऐड हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये बहुत अच्छा खाद है नींबू के पौधे के लिए। इसको तकरीबन 4 से 5 किलो हमें डाल देना है। इतना काफी रहेगा। इसको चारों तरफ बराबर बराबर से इस तरह से फैला देंगे। चारों तरफ हमने पूरा एक लेयर सी बिछा दी है। उसके बाद इसके ऊपर क्या डालना है वो दिखाता हूं। ये हमारी दूसरी चीज, ये जो दूसरी चीज है ये है वुड एश, लकड़ी की जली हुई राख। खाद के ऊपर पतली सी लेयर बिछा देनी है। सिर्फ 1 किलो करीब इसको आपको डालना है। ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। वुड एश में सबसे ज्यादा मात्रा में जो कंपोनेंट होते हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेश, फॉस्फेट और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ताकि ये सोयल के एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करे और जो भी न्यूट्रिएंट सोयल में है उन्हें प्लांट तक पहुंचने में मदद करता है। वुड एश सोयल की पीएच को इंक्रीज करता है और पौधों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन याद रहे ज्यादा डालने से नुकसान हो सकता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए पौधों को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। उसके लिए हमने गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद का इस्तेमाल किया है, जो पूरे साल इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करता रहेगा। दोस्तों, अब तीसरी और आखिरी चीज जो मैंने ली है वो ये है। एक बाल्टी में हमने 10 लीटर पानी ले लिया है और उसके बाद हमने लिया है गुड़। 10 लीटर पानी में 100 ग्राम के करीब हमें गुड़ डाल देना है। ये 100 ग्राम के करीब हमने गुड़ डाल दिया। उसके बाद 1 किलो के करीब ये हमने लिया है कंडों का पाउडर, यानी कि गोबर को सुखाकर इसका पाउडर हमने बना लिया है। इससे गुड बैक्टीरिया उत्पन्न होगा और हमारे पौधों की मिट्टी पर ये गुड बैक्टीरिया, ये जीवाणु उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि पौधों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस तरह से हमें तीनों चीजों को अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर देना है। आप ये प्रक्रिया ताजे गोबर के साथ भी पानी में गुड़ डालकर बना सकते हैं। उसके लिए आपको 1 हफ्ता से 10 दिन के लिए इसे छोड़ना होगा।
इसी वजह से हमने कंडों का पाउडर बना के लिया है। इसमें हमें होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये सेम टाइम सेम डे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, गुड़ में वेट है तो ये नीचे बैठ सकता है, तो आप ध्यान से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले। और आप इस बात का भय बिल्कुल भी ना करें कि हमने गुड़ डाला है तो गुड़ में मिठास होता है तो इसकी वजह से इसमें चींटियां लगेंगी या कीड़े लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने कंडों का पाउडर बना के डाला है। इसमें गुड बैक्टीरिया पनपेगा, चींटी या कीड़े लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हमारा गुड़ और ये जो कंडों का पाउडर है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो इसे थोड़ी देर के लिए और फूलने के लिए छोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर पौधों की जड़ में जो गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद और लकड़ी की राख डाला है, इसको ऊपर से ढक देंगे, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजर जब हम अपने पौधों को देते हैं तो उसको कवर करना बहुत जरूरी है, वरना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रहे। इस तरह से मिट्टी को ऊपर ढक देने के बाद ये कुछ इस तरह का शेप हमारे पौधे को मिल गया। आप बल्कि ये कह सकते हैं कि हमारे पौधे को परफेक्ट शेप मिल गया। इसके बाद ये जो हमने कंडों का पाउडर और गुड़ को मिला के एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था, इसको हमें इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि जितनी देर में हमने मिट्टी को कवर किया इतनी देर में ये अच्छी तरह से फूल चुका है। तो चारों साइड में ये पूरा के पूरा 10 लीटर हमें लिक्विड फर्टिलाइजर को डाल देना है। बल्कि इसके बाद भी हमें इस पर और पानी डालना है। आज मैं अच्छी तरह से इस पर पानी डाल दूंगा। उसके बाद अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तो फिर से एक बार पानी डाल दूंगा। उसके बाद पानी डालना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन के बाद इस पे फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको सावधानी ये करनी है कि जब आपके नींबू के पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो, उस वक्त आपको अपने नींबू के पौधे पर पानी बिल्कुल नहीं डालना है, वरना सारे फूल आपके झड़ जाएंगे और आपकी हमेशा की शिकायत रह जाएगी कि आपके नींबू के पौधे से फूल झड़ रहे हैं। खाद को डालने के बाद इस पर 10 से 15 लीटर अधिक पानी डालना है। हमें पानी 20 से 25 लीटर भी लग जाए तो आपको कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि आज हमें इस पर भरपूर पानी देना है, जितना पानी इस पर लग सके। क्योंकि इसके बाद हमें पानी तब देना है जब इसकी मिट्टी हल्की हल्की सूख जाए, और वो भी 1-2 बार ही पानी डालना है। और कुछ ही दिनों में, हफ्ता 10 दिन में ही देखेंगे तो इस पर फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वक्त आप सावधानी ये रखें कि आपको अपने नींबू के पौधे पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप फूल के वक्त नींबू के पौधे पर पानी डालेंगे तो आपके फूल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पौधे पर नींबू नहीं लगेंगे। ये इतना सा काम अभी जनवरी के महीने में आपने नींबू के पौधे पर कर लिया तो पूरे साल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और पूरे साल आपका नींबू का पौधा फलों से लदा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।